तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम, आपको थ्योरी पार्ट शेष हो गया, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है A woman draws a water from a well using a fixed pulley। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड पुली। तो फिक्स पर पुली का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये आपका पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है, सबसे बेहतर तरीका, आपको जो डेटा है वो मार्क करना चाहिए और लिख लेना चाहिए। द मास ऑफ वाटर एंड बकेट टुगेदर इज 6 kg। मतलब एक वुमेन वेल से वाटर लिफ्ट कर रहा है, उसका जो बकेट एंड वाटर टुगेदरली जो लिफ्ट कर रहा है उसका वेट मास है 6 kg। तो मतलब ये क्या है, आपका लोड है, बट इसका यूनिट डिफरेंट है, यूनिट सेम करना चाहिए। ये आपका लोड है, जो पुली जो वेट कैरी कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, तो पुली वर्क कर रहा है इसमें, तो 6 kg वाटर को और बकेट को ऊपर लिफ्ट कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन। तो आप जो मशीन पे काम करते हो, जो एफर्ट डालते हो, उसे हम क्या कहते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हो उसे हम एफर्ट कहते हैं। यह हो गया आपका एफर्ट। ओके, तो कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। सिंगल फिक्स पुली और पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। तो एफर्ट तो आपका हो गया 70 न्यूटन जो आपको दिया हुआ है। अब लोड का क्वेश्चन है। लोड मतलब आप फोर्स, मैंने पिछला सेशन में बताया था, लोड इज अ फोर्स, राइट। तो फोर्स यहाँ पे तो मास दिया हुआ है, तो फोर्स इसमें, इसको फोर्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर वो मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा तो a g में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mg, दैट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। वेट, तो मास आपका दिया हुआ है 6, g का वैल्यू आपका दिया हुआ है इनटू 10। तो कैलकुलेट कर दीजिए, which is equals to 60। Therefore mechanical advantage equals to 60 by 70, which is equals to, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 0.857। तो देखिए मैंने पहले भी बोला था, एक्चुअली मैकेनिकल एडवांटेज क्या आना था, सिंगल फिक्स पुली की 1 आना था। तो यहाँ पे क्या आया 0.857। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये एक्चुअल मशीन का वैल्यू है। तो इसमें एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। आउटपुट मतलब जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, लोड उससे कम हो रहा है। आप 70 न्यूटन एफर्ट डालो, 60 न्यूटन का काम ये कर रहा है, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आपका है, अ फिक्स्ड पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg ऑफ मास falling at a rate of 8 मीटर in 4 सेकेंड। तो 3 डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपका मास दिया है एफर्ट का। A fixed pulley is driven by 100 kg मास, तो मतलब ये एफर्ट का मास है, falling at रेट ऑफ 8 मीटर in 4 सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, मतलब ये है आपका एफर्ट डिस्टेंस एंड ये आपका टाइम de and t। It lifts a load of 75 kgf। तो लोड आपका वैल्यू दिया हुआ है, बट ये मास पे है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 75 kgf है जो लोड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पावर आउटपुट टू द पुली टेकिंग द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 10 न्यूटन। तो पावर इनपुट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट पावर को जानने के लिए हम लोगों को वर्क डन जानना पड़ेगा, राइट। तो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पहले वर्क डन और एनर्जी को, इनपुट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी फॉर्मूला सेम ही है कैलकुलेशन का। तो पहले इनपुट एनर्जी को कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपका पावर इनपुट निकल आएगा। इनपुट निकलने के लिए हम लोगों को सिर्फ एफर्ट का रिगार्डिंग जो डेटा है उसी को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट ही इनपुट होता है मशीन में और आउटपुट होता है लोड। तो एफर्ट क्या है आपका 100 kg मास, 1 kg फॉर 10 न्यूटन। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा 100 m इंटू जी, ये आपका m है और ये आपका g है एज 10 न्यूटन। देयरफॉर m इंटू जी दैट इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, राइट। 1000 न्यूटन ये आपका फोर्स हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क डन का फॉर्मूला आपका है W इक्वल्स टू Fs, राइट। तो फोर्स आपका मिल गया 1000। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, विच इज फॉलिंग एट रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में आपका 8 मीटर फॉल हो रहा है पुली,
तो मतलब ये आपका डिस्टेंस, देयरफॉर 1000 आपका वॉक डन हो गया, P इक्वल्स टू W/T, दैट मीन्स 1000 इंटू 8, ये हो गया आपका वॉक डन, और टाइम कितना है आपका 4 सेकेंड, राइट, तो डिवाइडेड बाय 4, ये है आपका पावर इनपुट which is equals to 8000 by 4, this is equals to 2000 आप यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या है, वाट, राइट, वाट लगा देंगे वाला वाट नहीं, ये दूसरा वाट है, जेम्स वाट वाला वाट, तो है पावर का यूनिट 2000 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए न्यूमेरिकल, तो आपका ये आंसर लाइन होगा, द पावर इनपुट टू द पुली इज इक्वल्स टू 2000 वाट, राइट, ये आपका आंसर लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ पुली, ये तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, राइट, तो वर्क आउटपुट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, L इंटू DE डिवाइडेड बाय E इंटू, ये DL हो जाएगा आपका, नॉट DE, ये आपका DL होगा, E इंटू DE, तो मतलब क्या है, लोड इंटू लोड डिस्टेंस एंड एफर्ट इंटू एफर्ट डिस्टेंस। लोड इंटू लोड डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो वर्क आउटपुट आएगा आपका, और एफर्ट इंटू एफर्ट डिस्टेंस करोगे तो वर्क इनपुट आ जाएगा आपका। और लोड और एफर्ट, लोड तो ये आपका लोड है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 75 इंटू 10, ये आपका हो गया L, और DL क्या है आपका, DL इक्वल्स टू क्या है, विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर, देयरफॉर इट्स इक्वल्स टू 8। E आपका क्या है, एफर्ट 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000, और D क्या है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10, मतलब D पुली में क्या होता है, मैंने पहले ही डायग्राम में बता दिया था, अगर पुली को, ये आपका फिक्स्ड पुली है, ये आपका फिक्स्ड पुली है, इधर आप एफर्ट लगा रहे हो, ये आपका बकेट ऑफ वाटर है, राइट, तो मतलब अगर ये डिस्टेंस D तरफ इसको खींचोगे तो ये D तरफ ही ऊपर लिफ्ट होगा, D लिफ्ट होगा, 2D नहीं होगा, तो मतलब जितना आप खींचोगे उतना ही वो लिफ्ट होगा। तो अगर लोड डिस्टेंस D है तो एफर्ट डिस्टेंस भी D होगा, तो यहाँ पे 8 मीटर है, तो एफर्ट DE भी यहाँ पे 8 मीटर ही होगा, राइट, श्योर। अब फॉर्मूला को इनपुट कर देते हैं, निकल आएगा आपका एफिशिएंसी, तो क्या होगा आपका 75 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इंटू 8, बहुत इजी कैलकुलेशन है, 8 घट जाएगा, 10 घट जाएगा, 3/4 विच इज इक्वल्स टू 0.75, 0.75 इज द एफिशिएंसी। एक्चुअली आना क्या चाहिए था 1, क्योंकि ये सिंगल फिक्स पुली है, देखिए एफिशिएंसी यहाँ पे घट गया, ये 100% आना चाहिए था, क्या है आपका वैल्यू, क्या है 75% एफिशिएंसी, मतलब आप जितना ज़्यादा, सपोज आप 100 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हो तो उसमें 75 न्यूटन का आपका लोड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, ये आपका आंसर लाइन है, द एफिशिएंसी ऑफ द पुली इज 0.75, और यू कैन से एफिशिएंसी ऑफ द पुली इज 75%, आइदर इन नंबर और इन परसेंटेज। ओके, एंड द हाइट टू व्हिच द लोड इज राइज्ड इन 4 सेकेंड। देखिए आप एफर्ट को क्या कर रहे हो, ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये आपका फिक्स पुली है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो एफर्ट 4 सेकेंड में कितना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है 8 मीटर, एफर्ट कितना नीचे आ रहा है 8 मीटर, तो लोड कितना ऊपर भागेगा, कितना लिफ्ट होगा, आंसर क्या होगा आपका इन 4 सेकेंड, विच इज ऑल्सो 8 मीटर। अगर एफर्ट 8 मीटर होगा तो लोड भी 8 मीटर होगा ना, इन अ सिंगल फिक्स पुली ऑलवेज D इक्वल्स टू DL, आप जितना खींचोगे उतना ऊपर जाएगा, तो मतलब द आंसर ऑफ थर्ड लाइन इज C इक्वल्स टू 8 मीटर, द हाइट टू व्हिच द हाइट 8 मीटर हाइट, द लोड विल राइज इन 4 सेकेंड, और द लोड विल राइज इन 4 सेकेंड इज इक्वल्स टू 8 मीटर, इट विल बी योर आंसर लाइन।
नेक्स्ट देख लेते हैं जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल का रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। ये पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए और समझने के लिए न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कीजिए, पूरा न्यूमेरिकल का कोई सेपरेट वीडियो आपका आ जाएगा। लेकिन आप लोग बता दीजिए, जिसका ज़रूरत है वो बता दीजिए कमेंट में, पूरा न्यूमेरिकल का सेट आपको आ जाएगा। तो तीसरा आपका न्यूमेरिकल है, इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम consisting of 3 pulleys, a load of 75 kgf is raised with the effort of 25 kgf, right? The mechanical advantage, the velocity ratio and the efficiency. तो 3 pulleys है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, तो इसका डायग्राम क्या होगा? अपर ब्लॉक में 2 पुली होगा, लोअर ब्लॉक में 1 पुली होगा, क्योंकि लोअर ब्लॉक में हमेशा नंबर ऑफ पुलीज कम रहता है कंपेयर टू द अपर ब्लॉक। तो आपका यहाँ पे जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वेरी गुड। तो ई आपका क्या है? ई इक्वल्स टू एफोर्ट क्या है आपका? 25 kgf, 25 kgf एंड लोड क्या है आपका? 75 kgf, राइट। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एडवांटेज, फॉर्मूला क्या होगा आपका? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट व्हिच इज इक्वल्स टू 75 बाय 25 इक्वल्स टू 3। मैकेनिकल एडवांटेज इज 3, देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो आपका क्या होगा? आप दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते थे ये न्यूमेरिकल को, क्योंकि ये नंबर ऑफ पुलीज है 3, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जितना नंबर ऑफ पुलिस होते हैं वही मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो होता है। ये आपका बैक कैलकुलेशन का प्रोसेस है। अगर आपका 3 आंसर है तो ठीक है न्यूमेरिकल आपका। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है आपका? व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पुलिस है। ये आपका रीजन होगा। कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई इस तरह का कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी का और लोड कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ एफर्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है dE/dl। तो ये कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसी डेटा से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, which is equals to 3, therefore velocity ratio is also equals to 3 and the efficiency। तो efficiency का फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो which is equals to 3/3 equals to 1, और क्या लिखेंगे हम लोग? 100%। ये अब हो गया आपका आइडियल मशीन which is practically not possible। ओके, श्योर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, तो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो सेशन का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, देख लीजिए। क्वेश्चन इसी तरह का आता है। तो देख, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 3, ड्रॉ लेवल डायग्राम। तो लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। तो 3 पुलिस है, तो मतलब क्या होगा? अपर ब्लॉक में 2 होगा, लोअर ब्लॉक में 1 होगा, श्योर, क्योंकि 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। 1.5 में नहीं हो सकता, हाफ पुली आप नहीं ले सकते। तो ये होगा आपका डायग्राम। तो 3 पुलिस यहाँ पे हैं, ये आपका लोड है, ये आपका लोड है। अपर ब्लॉक में 2 पुलिस है और लोअर ब्लॉक में 1 पुलिस है। ये आपका लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एफर्ट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, जो टेंशन स्टिक की तरह बैलेंस हो रहा है। इंडिकेटिंग द पॉइंट्स एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोड, ये है लोड आपका एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन। तो लोड का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, एंड एफर्ट का डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया। अ मैन, आप न्यूमेरिकल पे आते हैं, डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया। अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 20 kgf। तो मैन पुल कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका एफर्ट 20 kgf, राइट। ये आपका हो गया एफर्ट। आप जो मशीन पे डालते हो वो होगा आपका एफर्ट। मशीन जो आउटकम देता है, जो लोड कैरी करता है, वो होगा आपका लोड। मशीन जो फोर्स एक्सर्ट करता है
वर्क डन करता है वो होगा का आउटपुट और लोड. व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज विद द पुली सिस्टम, राइट? इफ इट्स एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 60%. तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपका फर्स्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, राइट? वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. दैट्स व्हाई मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी. वेलोसिटी रेशियो आपका वैल्यू 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 पुलिस है. एंड एफिशिएंसी आपका है 60%, विच इज 60 by 100. तो 1.8 आ गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज, राइट? 1.8 आ गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज. बट 3 पुलिस है तो मैकेनिकल एडवांटेज थियोरेटिकल पार्ट क्या आना था? एक्चुअली मैकेनिकल एडवांटेज थियोरेटिकल पार्ट में आना था 3. हमने देखा था ब्लॉक एंड टैगर सिस्टम में जितना नंबर ऑफ पुलिस रहेगा, बोथ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो होता है ना इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पुलिस. वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, मैंने पहले ही बता दिया. मशीन जब तैयार होता है तभी उसका वेलोसिटी रेशियो वहाँ पे फिक्स हो जाता है, व्हिच इज इक्वल्स टू 3. ये कभी भी चेंज नहीं होता. तो वेलोसिटी रेशियो तो 3 है, बट मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या आया? 1.8. तो एफिशिएंसी यहाँ पे घट गया. तो अब आते हैं लोड, जो आपका क्वेश्चन है. मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट. आपका एफर्ट का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg. मैकेनिकल एडवांटेज आपका है 1.8, 200. therefore L equals to by 200. therefore load equals to 18 to the 3.6. load equals to 3.6. clear? 360. oh shit, 1.8 into 200, so not 3.6, it goes to 360 kgf. ये आपका आंसर आ जाएगा लोड. तो मतलब 200 kgf आप एफर्ट डालोगे मशीन पे तो 360 kgf आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ लोड. अब आते हैं सेकेंड पार्ट में. ए पार्ट आपका हो गया, आंसर निकल गया. सेकेंड पार्ट क्या है? इफ द एफर्ट एंड moves a distance 60 centimeter, what distance does loads move? तो मतलब velocity ratio फॉर्मूला क्या है? distance of effort to the distance of load. आपका effort distance यहाँ पे दिया हुआ है. तो क्या if the effort ends moves a distance 60 centimeter, तो मतलब आप effort को 60 centimeter नीचे खींच रहे हो. तो effort distance आपका क्या होगा? 60 centimeter. velocity ratio आपका दिया हुआ है 3. तो लोड डिस्टेंस क्या होगा? तो 3 equals to 60 by dl, which is equals to 20 सेंटीमीटर, राइट? ये आपका हो गया आंसर. तो लोड कितना मूव करेगा? 20 सेंटीमीटर मूव करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? ये आपका आंसर आ गया. तो आपका न्यूमेरिकल का पार्ट खत्म. कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू द चैप्टर मशीन, कोई भी क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग और थ्योरेटिकल के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, आपका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.